हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर के। इससे जुड़ी हुई एक अपडेट आपको मुझे देनी थी। ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर के बातें बहुत ज़ोरों शोरों से मार्केट के अंदर भरी पड़ी हैं, तो इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग जो है डीमोटिवेट करने के लिए बहुत अजीब अजीब तरीके के शब्दों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कितना उनकी बातों में दम है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। होपफुली आप पूरी वीडियो को देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स, 4-5 लाइनों के अंदर जो लिखा है उसको सबसे पहले हाईलाइट कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है वोडाफोन आइडिया लास्ट ईयर के सितंबर 2019 क्वार्टर में, लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में, यानी सितंबर 2019 क्वार्टर की बात हो रही है, 50,922 करोड़ रुपीस का इनको लॉस हुआ था। इस साल के जून क्वार्टर की बात करें, यानी क्वार्टर 1 की बात करें, तो जून 2020 क्वार्टर में इनको 25,460 करोड़ का इनको लॉस हुआ। तो आप देखो, 50,922 यानी 51,000 करोड़ रुपए का जो कंपनी लॉस बना रही थी आज से ठीक एक साल पहले, आज वो 25,460 करोड़ रुपए का लॉस बना रही है। कितना कट है, राइट? लेकिन लेकिन मैं जून क्वार्टर से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं सितंबर 2020 क्वार्टर से कंपेयर करूंगा। सितंबर 2019 में लॉस हुआ था कंपनी को 50,922 करोड़ का, लगभग 51,000 करोड़ रुपए। और सितंबर 2020 में इनको जो लॉस हुआ है 7,218 करोड़। तो आप देख रहे हो डिफरेंस निकाल के ज़रा परसेंटेज में करना, समझ में आ जाएगा। इतना ह्यूज इम्प्रूवमेंट हुआ है इसके पैट के अंदर, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये लॉस ही तो है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 7,218 माइनस में है, इसीलिए इसको हम लॉस बोल रहे हैं। अगर ये प्लस में कन्वर्ट होता है इतना, तो कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी भाई साहब, आप पता भी नहीं कर पाओगे। अगर जो कंपनी 50,922 करोड़ से 7,218 करोड़ तक आ सकती है, तो आप इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये इम्प्रूवमेंट किस टाइम के दौरान हुआ है, आपको ये भी नोटिस करना चाहिए। ये इम्प्रूवमेंट हुआ है उस टाइम के दौरान जिस टाइम के दौरान सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था। कंपनी की जो बागडोर है एग्जिस्टेंस की, वो सुप्रीम कोर्ट के हाथों में लटकी पड़ी थी। उस सिचुएशन में इतना इम्प्रूवमेंट कर सकती है, तो आने वाले टाइम में, अब तो इसके पास 10 ईयर का पूरा टाइम ग्रांटेड है। अब जो इम्प्रूवमेंट करेगी तो 7,218 करोड़ जो नेगेटिव इनको लॉस हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा इनको प्लस में मिलेगा क्वार्टर्स में आने वाले। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ, होपफुल रहो। आप लोगों में से बहुत लोग जो शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं आप लोगों को हमेशा से इस कंपनी के लिए होपफुल रहने के लिए कहता हूँ। बहुत लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि आप वेट करो, वेट फॉर ऐश, यानी कंपनी विल बी फिनिश्ड। ऐसे लोगों को कमेंट करने दो, यू डो नॉट वरी, आप बिल्कुल चिंता ना करो, पेशेंस रखो, होपफुल रहो। और सबसे पहले तो आप लोगों को मैं खबर बताऊं उससे पहले मैं आपको लेके चलूँगा फ्राइडे वाले दिन के ट्रेड की। थोड़ा सा हम लोग जांच कर लेते हैं किस तरीके का मूवमेंट रहा फ्राइडे के दिन की। अगर हम बात करें तो 9.55 की ओपन प्राइस के बाद, जो कि आप देखें तो गैप अप ओपनिंग हुई थी 9.25 प्रीवियस क्लोजिंग था, यानी थर्सडे के दिन का, एंड फ्राइडे को 9.55 ओपन हुआ, एंड देन वहाँ से 9.50 का लो बनाने के बाद 10.15 का हाई बनाता है। आप अगर ग्राफ चेक करो तो लास्ट के कुछ मोमेंट्स में, यानी मार्केट के क्लोजिंग जो टाइम होती है उससे थोड़ा सा पहले देखें तो काफ़ी इसके अंदर सिग्निफिकेंट हम लोगों को जंप देखने को मिलता है। अगर हम बात करें लोअर सर्किट की तो 8.35, अपर सर्किट 10.60 की लगी थी। 10.05 के ऊपर क्लोज होता है, लगभग 8.65% ऊपर क्लोज होता है। टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है 559.6 में, यानी 55 करोड़ 96 लाख 36,322।
28,879.0907 करोड़ की मार्केट कैप, 28.67% की डिलीवरी। बीएससी के ऊपर वॉल्यूम अगर आप देखो तो 13,82,80,569। स्टेक होल्डिंग पैटर्न सितंबर 2020 के लिए प्रमोटर्स के पास 72.0905%, जिसका 0% गिरवी है, यानी गिरवी नहीं है। 6.2% FIIs और 5.7% DIIs और 16.04% अदर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं। तो होपफुली मंडे को इसके अंदर बहुत बम्पर मूव देखने को हम लोगों को मिल सकता है। अब खबर क्या है? खबर ये है कि ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट एक अमेरिकन ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट फर्म है। ये एक वार्डे पार्टनर्स के साथ मिल करके एक कंसोर्टियम बनाया है और ये ऐसा प्रॉमिस कर रही है कि ये 15,000 करोड़ तक एटलीस्ट, यानी 2.22 बिलियन डॉलर से लेकर 2.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ब्लूमबर्ग की तरफ से बात रिपोर्ट करी गई। हालांकि ये रिपोर्ट ये बात नहीं क्लियरिफाई करती है कि ये जो डील है दो पार्टीज़ के बीच में ये कब स्ट्रक्चर्ड होगी, यानी फाइनलाइज्ड कब होगी, और ओक ट्री बैक जो कंसोर्टियम है वो 2 से 2.5 बिलियन डॉलर का जो ऑफर दे रहा है ये कब मटेरियलाइज होगा। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं इस कंपनी को सरवाइव कराने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि एनुअल जनरल मीटिंग में वोडाफोन आइडिया के जो मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स, जो बोर्ड है वो 25,000 करोड़ रुपए का 25,000 करोड़ रुपए को अरेंज करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए प्लान किया था। इन सब के बीच जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रविंद्र टक्कर जी, इन्होंने कहा है कि जो प्रोसेस है बिल्कुल ट्रैक पे है, फंड रेजिंग का जो प्लान है वो बिल्कुल ट्रैक पे है और वो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में फाइनलाइज्ड हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, रविंद्र टक्कर सेड दैट फंड रेजिंग प्लान्स आर ऑन ट्रैक एंड वुड बी completed in next 3 months. We are in discussions with interested parties. Engagements are going on and progressing well, Tucker had told. तो अभी जो करंट मूव है इस कंपनी की तरफ से वो ये है कि ये अपने टैरिफ को हाइक करने वाले हैं नेक्स्ट कुछ मंथ में, नेक्स्ट मंथ के अंदर, यानी दिसंबर के एंड तक ऐसा कहा गया है कंपनी की तरफ से, या फिर जनवरी 2021 के पहले पहले। और इस राइज़ करने का, टैरिफ हाइक करने का मेन इनका एजेंडा ये है कि अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी आरपू को ये इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अभी करंटली इनको सितंबर 2020 क्वार्टर में 119 ARPU का डेटा मिला है। इसको ये इम्प्रूव करके 150 के ऊपर लेके जाना चाहते हैं ताकि इनको अपने डेट को, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को अब प्रॉपरली मैनेज करने में काफ़ी हद तक मदद मिले। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि राइवल्स इस डील को इसका साथ देते हैं कि नहीं देते हैं। होपफुली देंगे, क्योंकि अभी तक लास्ट टाइम भी इंक्रीमेंट जो टैरिफ में हुआ था वो वोडा आइडिया ने ही शुरू किया था और उसको दोनों कंपनीज ने प्रॉपरली साथ दिया था। एयरटेल तो पूरी तरीके से तैयार है देने के लिए। जियो का कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सबसे बड़ा राइवल जियो ही है। तो दोनों लोगों की, एयरटेल एंड वोडा आइडिया दोनों की नज़र जो है पूरी तरीके से जियो की चाल के ऊपर बनी रहेगी, उसके रिएक्शंस कैसे हैं, और इनको उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। हालांकि उम्मीद पूरी है कि टैरिफ हाइक होने वाली है। गवर्नमेंट की तरफ से फ्लोर प्राइसिंग फिक्स्ड की जानी है, लेकिन उससे पहले ही ये टैरिफ हाइक हो सकती है, ऐसा मिस्टर टक्कर का कहना है। तो ये एक न्यूज़ थी। अब यहाँ से इस न्यूज़ से आपको क्या पता चलता है? इस न्यूज़ से यही पता चलता है आपको, फाइनल कॉल मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कंक्लूजन, कि ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट एक अमेरिकन ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट फर्म है जो वार्डे पार्टनर्स के साथ मिल करके 2 से 2.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इस कंपनी के अंदर, ताकि ये कंपनी और ऊपर ले जाए अपने आप को। देखो यार, अगर आपको अभी भी डर लग रहा है इसके अंदर तो आप इन्वेस्टमेंट ना करो। आप लॉस में अगर हो तो लॉस अपना लेके बाहर निकल जाओ। अदरवाइज़ आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर आप लॉस में हो तो लॉस को आप
बेयर करो, मतलब वेट करो, पेशेंस रखो, उसको रहने दो। यू डू नॉट हैव टू सी अगेन एंड अगेन। आप उम्मीद रखो, पॉजिटिव सोचो, आने वाले टाइम में आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में होगा तो आप लेके बाहर हो सकते हो। अदरवाइज़ इफ़ यू वांट यू कैन गो, आपकी मर्ज़ी है, आप अपना लॉस बुक कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। बाकी मेरी तरफ से सजेशन ऐसा नहीं रहता है कि आप लॉस बुक करें, होल्ड करें और होल्ड करके पेशेंस रखें, बने रहें। एक दिन ऐसा जरूर जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो सकता है। उम्मीद रखो, उम्मीद पे सब कुछ है। बहुत लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं जो ऐसा लगता है समटाइम्स कि वी आर रॉन्ग, बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी पॉजिटिव। जब एक समय था वोडा आइडिया बिल्कुल एग्जिस्टेंस के कगार पे था ही नहीं, 99% लोग मार्केट के अंदर इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वोडा आइडिया विल नॉट सर्वाइव, सुप्रीम कोर्ट विल नॉट ग्रांट 10 to 15 ईयर टाइम पीरियड। लेकिन मैंने आपको बहुत बार इस चीज़ को लेकर के अपडेट किया, पॉजिटिवली रिएक्ट करने की कोशिश करी और होपफुली ऊपर वाली की दया से 10 ईयर का टाइम पीरियड ग्रांट कर दिया गया। अगर वो भी इंटरनली कनेक्शन ना होता जस्टिस अरुण मिश्रा का गवर्नमेंट से, जो कि फिज़िकली सामने देखने को नहीं मिला लेकिन इंटरनली कनेक्टेड था, तो शायद ये 10 साल ना हो के 15 साल भी मिल सकता था। तो उम्मीद रखना चाहिए, वी शुड होप, बी होपफुल। Okay, so this is all about this video. I hope you liked it. Guys, if you liked this video, please give a thumbs up. And if you are new to finance market, make sure to hit the subscribe button and also make sure to press the bell icon to get notifications. One more important thing I would like to share, and that is if you want to open Demat account, please follow the link given in description box of this video. All right, guys, take care. Thank you.